मैं आह्वान करता हूं भारत के सभी जिंदा जागरूक विज्ञानवादी तर्कवादी बौद्ध और अम्बेडकरवादियों से कि चलो बोध गया को जब तक हम मुक्त नहीं करा लेते तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। हम आ रहे हैं अपनी टीम के साथ और जब तक बोध गया मुक्त नहीं हो जाता जालिमों से तब तक वापस नहीं लौटेंगे। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हम बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर झांसी में राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन के लिए संघर्ष कर रहे थे और बुंदेलखंड के लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर हमारा साथ दिया है। ऐतिहासिक राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हुआ जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। मैं पिछले कई महीनों से बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए पोस्टर जारी कर रहा हूं। कई बार हमने वीडियो बना करके कहा कि देश भारत के बौद्धों को एकजुट होना चाहिए और मिलकर के भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के साथ साथ भारतीय बौद्ध विरासत की रक्षा के लिए हमें संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बोध गया आज दूसरे लोगों के कब्जे में है। उन्होंने एक एक्ट बनाकर जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया है। आए दिन बौद्ध भिक्षु बौद्ध इस पर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन बहरी सरकारें सुनने का काम नहीं करती। पूज्य भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी, आदरणीय आकाश लामा जी और तमाम संगठन मिलकर कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। पूरे भारत में अलग अलग बैठकें करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम सब लोग बोध गया मुक्ति आंदोलन के साथ हैं। मैं पिछले कई महीनों से अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त था, इसलिए मैं बोध गया नहीं जा पाया, लेकिन अब मैं आह्वान कर चुका हूं और अपनी तय तारीख पर के पहले या तारीख पर मैं बोध गया पहुंच रहा हूं अपनी पूरी टीम के साथ। मैं पूरे बिहार के सभी जिंदा जागरूक लोगों से अपील करता हूं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, पूरा बिहार है, मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप बोध गया मुक्ति आंदोलन के उस भूख हड़ताल में जरूर पहुंचें। भूख हड़ताल में इसलिए पहुंचना है क्योंकि अगर सरकारें निवेदन और पत्रों से मेरी बात मान लेती तो हमें ये रास्ता नहीं अपनाना पड़ता। और मैं आपको बता दूं, जब सब लोग बहरे गूंगे अंधे हो जाएं तो आंदोलन ही एक मार्ग बचता है जिसके माध्यम से हम अपने हक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और भारतीय संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। पिछले 14-15 दिनों से बौद्ध भिक्षु बोध गया महाबोधि विहार के सामने अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज दिन तक सरकार की कान में जू नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले कई वर्षों से ओबीसी के मुख्यमंत्री बिहार में बनते रहे, वर्तमान में भी ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्हें ये समझ में आ जाता कि जिन ब्राह्मणों ने हमें शूद्र बना रखा है, हक अधिकार उन्होंने हमारे छीन लिए हैं, तो अगर उनके अंदर थोड़ा भी मिशन मूवमेंट आ जाता तो आज वो बोध गया मुक्ति आंदोलन के साथ खड़े हो जाते और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो सदन में प्रस्ताव लाकर एक नया बिल बनाकर पुराने बिल को डिसमिस करके नया बिल बनाकर बौद्धों को सौंप देते। भारत के जितने भी मस्जिद हैं उनमें मुसलमान रख रखाव करते हैं। भारत के जितने भी गिरजाघर हैं, चर्च हैं, उनमें ईसाई पूजा वंदना करते हैं। भारत में जितने मंदिर हैं उनमें ब्राह्मण हिंदू पूजा वंदना करते हैं, लेकिन इकलौता बुद्ध विहार महाबोधि विहार बोध गया है जिसमें बौद्ध भिक्षु भी पूजा वंदना करते हैं और ब्राह्मण भी अपना घंटा हिलाता है। ये बहुत अन्याय है। हालांकि संवैधानिक भाषा में देखा जाए तो भगवान बुद्ध का दर्शन जैनिज्म और सिखिज्म इन्होंने हिंदूज्म का पार्ट बना के रखा है। सिख नहीं चाहते कि मैं हिंदू धर्म का हिस्सा बनूं, जैन नहीं चाहते कि मैं हिंदू धर्म का हिस्सा बनूं, बौद्ध नहीं चाहते कि मैं हिंदू धर्म का हिस्सा बनूं। फिर भी जबरदस्ती इन लोगों ने सनातन कहकर, प्राचीन कहकर, हिंदू कहकर, वेद पुराण कहकर, अवतार बनाकर तमाम
सिखिज्म को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को अपना पार्ट बना के रखा है, जबकि वर्तमान का जो हिंदू धर्म है वो बौद्ध धर्म की शाखा है, महायान का बदला हुआ रूप है। इसलिए मैं सरकारों से निवेदन करूंगा कि बौद्धों को हक अधिकार दिए जाएं और बोध गया मैनेजमेंट कमेटी बौद्धों को सौंप दी जाए। अब वहां अत्याचार बंद कर दिया जाए, क्योंकि भारत के बौद्ध जाग रहे हैं, भारत के अंबेडकरवादी जाग रहे हैं, विज्ञानवादी तर्कवादी सोच के लोग जाग रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, मेरे द्वारा लगभग 4-5 सांसदों से बात हुई, कई हमने बड़े बड़े नेताओं से बात की, कई हमने मुख्य कह सकते हैं कि जो एमएलएज हैं उनसे बात की कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाए, इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया जाए, इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया जाए। और जो बड़े बड़े संगठन के लोग हैं, जो विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, जो बुद्ध कबीर की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, उनको सशर्त अपने मान सम्मान के साथ इस आंदोलन का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन संपूर्ण बौद्धों का मान सम्मान है। ये मामला कोई प्रदेश लेवल का नहीं है, ये मामला कोई भारत लेवल का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। जहां जहां भी भगवान बुद्ध के अनुयायी रहते होंगे, जहां जहां भी विज्ञानवादी तर्कवादी बाबा साहब के अनुयायी रहते होंगे, उन्हें ये सुनकर के अजीब लगा होगा कि क्या भारत का बौद्ध मठ महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे में है और उसकी मुक्ति के लिए बौद्ध भिक्षु रोडों पर हैं। मैं पिछले कई महीनों से बड़े आयोजन में लगा था, इसलिए मैं पहले दिन से भूख हड़ताल का हिस्सा नहीं बन पाया, ये मुझे मलाल रहेगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं भारत के सभी बौद्धों को, दुनिया के सभी बौद्धों को, कि हम लोग न डरे हैं न झुके हैं, हक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। और हम अपनी पूरी टीम के साथ बोध गया पहुंच रहे हैं। और मेरी जदयू में कई मंत्री हैं हमारे परिचित, कई एमएलए हैं हमारे परिचित, सरकारों में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तमाम आईएएस पीसीएस, कि जब तक देश भारत में प्राचीन बौद्ध विरासत सनातन बोर्ड का गठन नहीं होगा, तब तक हम अपने विरासत की रक्षा नहीं कर सकते हैं। बोध गया मुक्ति आंदोलन के साथ साथ हमें सरकारों से और जनमानस को यह भी बताना है कि हमें प्राचीन बौद्ध अवशेष बोर्ड की बहुत जरूरत है, ताकि हम ये चिन्हित कर सकें कि बौद्ध विरासतें कहां कहां पड़ी हैं, कहां कहां कब्जे हो रहे हैं, कहां कहां उनका रूप बदला जा रहा है, कहां कहां अतिक्रमण किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास कितनी बौद्धों की संपत्ति है, उनका लेखा जोखा भी होना चाहिए। मैं आज अपील करता हूं, दिल से अपील करता हूं। मैं लगातार बुंदेलखंड की धरती पर था, क्योंकि कार्यक्रम का समय नजदीक था, मैं कार्यक्रम का मैदान नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत चुनौतियां होती हैं। और चुनौतियां जब कोई असली दुश्मन दे तो लड़ने का मजा अलग होता है, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन जाएं और चुनौती देने लगे तो बड़ा हंसी आती, बड़ा दुख होता है। क्योंकि हम कोई हिंसात्मक और बड़े लेवल पर कदम भी नहीं उठा सकते, क्योंकि अपनों से लड़ना मुझे नहीं आता। अपनों से हम मोहब्बत करते हैं, अपनों को प्यार देते हैं। जब भी लड़ने का मुझे मन होगा तो उनसे लड़ेंगे जिनसे हमें लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी नालायक हमेशा अपनों से लड़ता है और लायक हमेशा असली दुश्मनों से लड़ता है। आज ये जो लड़ाई है ये बहुत बड़ी बन गई है। बौद्ध भिक्षु भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। इस आंदोलन में बहुत पहले लोगों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तमाम बौद्ध भिक्षु, तमाम संगठन संघर्ष करते रहे, लेकिन सरकारें कभी भी नहीं मानी। अब की बार आर पार की लड़ाई लड़नी है। मैं आकाश लामा जी को और पूज्य भंते जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अगुवाई की और हम सब लोग आपका समर्थन साथ देने के लिए एक आवाज पर हम पहुंच रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं भारत के सभी जिंदा जागरूक विज्ञानवादी तर्कवादी बौद्ध और अंबेडकरवादियों से कि चलो बोध गया को जब तक हम मुक्त नहीं करा लेते तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। हम आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, और जब तक बोध गया मुक्त नहीं हो जाता जालिमों से तब तक वापस नहीं लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।